इंसान जैसे जैसे वचनों पे अमल करता जाता है, दया में रहमत से उसकी झोलियां भरती जाती हैं। इसलिए कभी मन या मनमते लोगों की बात में ना आओ। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो गुरुमुख है या मनमुख है, कर्मों से पहचान होती है। इसलिए किसी इंसान को देख के यह अंदाजा मत लगाइए कि ये गुरु की बात मानने वाला है और ये नहीं मानने वाला। एक कहावत है, या तो राह चलते इंसान का पता चलता है या किसी कार्य में शामिल होने से पता चलता है। वैसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसलिए कभी किसी के बारे में किसी भी तरह का कोई अंदाजा, कोई तुक्का नहीं लगाना चाहिए। कई बार होता है जो चुपचाप शांति से सत्संग सुनते हैं, बैठे हैं पीछे, कोई दिखावा नहीं करते, हो सकता है वो मालिक के बहुत अजीज हों, बहुत करीब हों, और जो शोर शराबा करना और दिखावा करना, हो सकता है वो सिर्फ दिखावा हो, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर प्यार हो। तो इसलिए किसी को कभी भी गलत मत कहिए, किसी को कभी भी बुरा मत कहिए। अगर सतगुरु मौला से प्यार मोहब्बत है तो उसके वचनों पे चलते रहिए। जो दृढ़ यकीन के साथ चला करते हैं, जो मुर्शिदे कामिल के वचनों पे अमल किया करते हैं, उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत बरसा करती है। वही तमाम खुशियों के हकदार बना करते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को अगर आप पाना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के लायक अगर आप बनना चाहते हैं, तो सेवा और सुमरन करो। शाह सतनाम जी दाता ने, शाह मस्तान जी दाता ने यही हमें सिखाया। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। इस जन्म में यह दो काम करो, सुमरन करो, भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। और एक दिन इस दुनिया से जाना है तो पसारा फैलाने की क्या जरूरत। मालिक से डर के अगर आप चलेंगे तो आप पाप कर्म नहीं करेंगे। अदरवाइज मालिक किसी को डराता नहीं। अगर आपके दिलो दिमाग में यह बात रहेगी कि वो हर जगह रहता है, कण कण में रहता है, जर्रे जर्रे में रहता है, तो आप उससे डरेंगे। जब भी आप पाप कर्म करेंगे, जब भी आपकी निगाह भटकेगी, जब भी आपकी निगाह कहीं और कुछ ढूंढेगी, तो आपको कहीं ना कहीं यह डर आएगा कि मैं गलत जा रहा हूं और मुझे मेरा मालिक देख रहा है। इसलिए आप अपने परम पिता परमात्मा की तरफ ध्यान रखिए, सेवा सुमरण कीजिए, पाखंडवाद से बच के रहिए। मन मते तो कभी चलिए ही ना। हम एक बार बेपरवाह शास्त्रनाम जी महाराज के पास बैठे थे, तो कोई पूछने वाला आया कि गुरुजी मैं ये कमरा बना रहा हूं, घर बना रहा हूं, इसके जंगले दरवाजे मैंने रखे हैं, क्या वो सही रखे हैं? उसके पास नक्शा था, कुछ बनाया हुआ हाथ से। तो कुछ सेवादार पास खड़े थे, कहने लगे ले अब ये भी पिताजी बताते फिरेंगे। वो कुछ नहीं बोला, बेपरवाह जी को नक्शा दिखाया, बेपरवाह जी ने नक्शा देखा, कहने लगे हाँ सही है तेरा, थोड़ा ये इधर कर लेना। कहता जी ठीक है। तो बेपरवाह जी ने फिर फरमाया, शास्त्रनाम जी दाता ने, गुरसिख तो वही है अगर जंगला भी सतगुरु से पूछ के रखता है, बिंडो भी सतगुरु से पूछ के रखता है। तो हम भी यही मान रहे थे कि ये गलत नहीं जो दिखा रहा है, लेकिन वाकई खड़े लोगों की ये होती है, जो पढ़ के कट जाते हैं ना, उनको होता है कि नहीं यार ये गलत है, ऐसे पूछने आ गया। पर बेपरवाह जी के वचनों ने सबको चुप करवा दिया। सो कहने का मतलब, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। गुरु क्या कहता है? सुमरण कर ले, नाम जप ले भाई,
सेवा कर भाई, सबका भला कर भाई, कभी किसी का बुरा करने को नहीं कहता, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए नहीं कहता। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई, ये गुरु से बेमुख करवावे, ये भव में गोते खिलवावे। ये मन बड़ा जालिम है, ये पीर फकीर से दूर करवा देता है। आदमी गलतियां खुद करता है और दोष सारा सतगुरु पीर फकीर को देता है कि नहीं मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं, वो तो फिर वो राम जानता है। क्योंकि जैसा समय आता है फकीर वैसे ही हो जाते हैं। अब सच्चे सौदे की ही देखिए, शाह मस्ताना जी दाता रहबर थे, हर बात पे जीव को कह देते थे और गुस्से में या कई बार बेहद गुस्से में डांट भी देते थे, और बाद में अगर वो वापस आ जाता तो पता नहीं क्या बख्श देते थे। पर समय बदला। शास्त्र नाम जी दाता ने कभी ऐसा एक दो बार शायद किया हो, लेकिन वही खुशियां कई गुना बढ़ाते गए। और अब का समय है, ये तो पता है कि आदमी कौन क्या कर रहा है, 100% पता है, लेकिन उसकी रजा है कि चुप रहो। ठीक है, सत्संग में समझा देते हैं, वो भी लोगों को बुरा लगता है। अब बताइए, अब अकेले को कहेंगे तो क्या होगा। समय समय की बात, पर यह मत सोचो कि मालिक देख नहीं रहा। आप जैसा कर्म करते हैं वो 100% देख ही नहीं रहा, बल्कि पल पल की आपकी खबर लिख भी रहा है। इसलिए दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है कि आप सोचो मैं ये करके वो करके अपने पाप गुना मुआफ करवा लूंगा। ये आपका भ्रम है। अगर आपने पाप कर्म किया है, गलत किया है, तो अल्लाह वाहिगुरु राम के आगे तौबा करो और सच्चे दिल से करो, दिखावा मत करो। वो पैसों से गुनाह नहीं बख्शता। अगर कोई सच्चे दिल से तड़पता है, व्याकुल होता है, तो अल्लाह राम वाहिगुरु ईश्वर दया का सागर है, समुंदर है। वो पल में मुआफ ही नहीं करता, बल्कि दया में रहमत से झोलियां लबालब भर दिया करता है। तो इसलिए अच्छे नेक कर्म करो, उस मालिक से डरो और सेवा सुमन करते हुए आगे बढ़ते जाओ, ताकि मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन सको। तोहफा देना चाहते हो अपने मुर्शिद कामिल को, अपने सदगुरु को, तो वचनों पे अमल करना सीखो कि हां मैं वचनों पे अमल करूंगा। इससे बड़ा तोहफा और कोई दुनिया में हो नहीं सकता। कई बार आपको जिक्र किया है, लोग कहते हैं मैं गुरु को मानता हूं। आप पूछोगे उससे तो कहेगा हां मैं तो गुरु को मानता हूं, पर गुरु की एक नहीं मानता। ये नहीं होना चाहिए। गुरु को भी मानो और गुरु की भी मानो, तो देखो कैसा इश्क का रंग चढ़ता है, कैसे अंदर बाहर से आप माला माल होते हैं। सिर झुकाना, सजदा करना गुनाह नहीं, अच्छी चीज है। अपने मां बाप को करो, पीर फकीर को करो, नेक लोगों को करो, लेकिन सजदे पे अमल करना अति जरूरी है कि आप अंदर से भी वैसे हों जैसे बाहर से दिखते हैं। यह नहीं होना चाहिए कि बाहर तो सजदे कर रहे और अंदर सोच रहे यार ये मरता क्यों नहीं। यह गलत बात। दोगली नीति मत अपनाओ। इसलिए शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने फरमाया कि जो आप बाहर दिखते हैं वैसा अंदर सोचो। बाहर तो आप बड़े भक्त बनते हैं, दिखने में यूं लगता है इन जैसा तो कोई है ही नहीं, और अंत्यकरण में जो आपके चलता है, अगर कहीं अंदर की आवाज बाहर चलने लग जाए तो क्या होगा, क्या सोचेंगे आप। जो आपके अंदर चलता है धक्के से आप के मुंह से निकलना शुरू हो जाए तो क्या हाल होगा। कोई बनेगा यार दोस्त मित्र। कई लोग तो किसी को छोड़ते ही नहीं, मां बाप बहन भाई गुरु पीर फकीर। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना तो फिर ये किसी का नहीं रहता। सबको गलत निगाह से देखना, सबको गलत सोच से सोचना,
जैसी निगाह खुद की वैसा सामने वाला। नहीं, ये गंदी सोच आपकी आपको ही दलदल में लिए जा रही है। तो इसलिए अपनी सोच को बदलो, अपने बुरे विचारों को त्यागो और नेक भले विचारों पे चलो। मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सको और उसकी दया में रहमत आपके अंदर बाहर मूसलाधार बरसती रहे, खुशियों से आप माला माल होते रहे। बुरे कर्म करते हो तो आने वाला समय बुरा होगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो? बबूल के पेड़ में बहुत से कांटे होते हैं कि अगर उसका पेड़ बो लिया और आप आंखें बंद करके हाथ मारो कि यार आम हाथ में आ जाएंगे, तो सूल ही चुभेगी, आम नहीं मिलेंगे। अगर आप नमक की खान में जाओगे तो नमक में अवश्य हो जाओगे। कोयले की खान में जाने वाला कालिक से नहीं बच सकता। कुआं अगर खारा है, हजारों मन चीनी डाल दो, मीठा नहीं हो सकता। कहने का मतलब, जैसे लोगों की सोहबत करोगे, जैसा संग करोगे, वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। किसानों में एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उसी तरह इंसान जैसी सोहबत करता है, उस पे असर लाजमी होता है। जुआरी के पास बैठो तो आपका भी जुआ खेलने को दिल कराएगा। यार ये रोज ही दुगने बना के ले जाता है, 4 गुने बना के ले जाता है। शराबी के पास बैठोगे, नशेड़ी के पास बैठोगे तो एक ना एक दिन आपका दिल जरूर कराएगा। पर अच्छा संग करोगे, कहते चंदन के पास अगर नीम का पौधा लग जाए तो नीम में भी चंदन की खुशबू आने लगती है। गंगा जी में कितनी भी बदबूदार शराब या गंदगी आके गिर जाए, लेकिन कहलाता गंगा जल ही है। सो कहने का मतलब, संग का रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए बुरे सोहबत कभी ना करो। जो बुरी बातें करते हैं, जो निंदा चुगली में खोए रहते हैं, उनकी हां में हां मिलाओगे तो खुद का अकाज करवा लोगे, खुद की खुशियां चली जाएंगी और दूसरों की तो रहनी क्या है। कई बार इंसान सोचता है मैं अच्छा तो हो गया, मैं बढ़िया तो बन गया, ईश्वर फिर भी दर्शन नहीं देते। सोच के देख, कहीं गलत तो नहीं कह रहा तू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू गप मार रहा हो। क्या तूने चुगली निंदा बुराइयां नहीं की? 6 महीने बढ़िया रह के 2 दिन भी अगर चुगली निंदा बुराइयां कर ली तो 6 महीने सब खू खाते में चले गए। क्योंकि निंदा चुगली जो है सबसे ज्यादा भक्ति को काट के रख देती है, बर्बाद कर देती है। निंदा भली किसी की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। ये गुरु सहवानों के पवित्र वाक है और पवित्र रामायण में भी यही लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। तो निंदा बुराई आप गाते हो, सुर में सुर मिलाते हो, तो भक्ति में, इबादत में हजारों किलोमीटर पीछे चले जाते हो। इसलिए अगर कोई गलत बोले, चाहे अपने मां बाप को या किसी को भी कोई गलत कहता है, उसके पास ही ना खड़ो, हाथ जोड़ो, राम राम और निकल जाओ। जरा सोचिए, जो अपने मां बाप की निंदा करता है वो कहां से खुद भला हो सकता है। ठीक है, मां बाप गंदे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कलयुग है। या माता को माता मिल जाएगी, और बाप को क्या कहें, ए बाप कहें या जो भी वर्ड बनता है वो भी मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो जन्मदाता, आप उनके गीत गाते फिरो। किनारा कर लो, राड़ से बाढ़ अच्छी, झगड़ा मत करो, उनका निरादर ना करो, उनकी बेअदबी ना करो।
समझाओ उनको, समझ जाए तो अच्छा, वरना आपने अपनी ड्यूटी बजा दी, मालिक आपको खुशियां अवश्य देगा। तो किसी का भी बुरा नहीं गाना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं करना। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।